हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लगभग अभी 12:15 बज चुके हैं। आज 12 सितंबर और 10 सितंबर को आ जाना चाहिए था। एसएससी ने डेट तो ये दिया था 10/9 को आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। एनीवेज, हो सकता है आज शाम तक आ जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रिपरेशन से। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आना ही है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन है हमारे वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके, वो मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस में, कमेंट्स में। तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो आपको परेशान कर रही है वो चीज़। और ये है कि आपको ये लग रहा है कि यार हमारे पास में समय बहुत कम है। आप मान सकते हैं अपन कि 90 दिन भी अगर आपके पास में है तो क्या 90 डेज़ में पॉसिबल है? मतलब कि आज से मान लो कभी भी एग्ज़ाम होती है 90 दिन में, 85 दिन में, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, वो भी अच्छे कट ऑफ के साथ? ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है? आपको कैसे पता है कि आप किसी काम को, कोई भी काम हो, उसको इतने समय में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये किसी को भी पता नहीं होता है। आपको एक ही काम करना होता है, यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड। आपको शुरू करना है, एकमात्र यही काम आप कर सकते हो। आपको नहीं पता है कि ऊपर वाले ने आपको किन किन खूबियों से नवाजा है, ऊपर वाले ने आपको क्या क्या ताकत, क्या क्या शक्तियां अंदर दी है, जिसके बारे में आप खुद अनभिज्ञ हैं, आपको उसके बारे में अंदाजा तक नहीं है। तो ये सोच लेना पहले से कि यार हम तो पता नहीं, समय इतना कम बचा है, सिलेबस इतना सारा है और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब तो टॉपर्स ने कर रखा है, जो इंटरव्यू दे दे के एक चैनल पे कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरे पे कुछ देते हैं, इस पे कुछ बोलेंगे, दूसरे पे कुछ बोलेंगे। एक चैनल पे बोलते हैं कि हमने तो कोई कोचिंग करी नहीं है, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करा। दूसरी तरफ देखो तो अलग अलग कोचिंग्स में इनके फोटो दिखते हैं, जो क्लेम कर रहे होते हैं कोचिंग वाले कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और इनकी वजह से भी ऐसा माहौल बनता है कहीं ना कहीं कि बच्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए नए हैं, जिनको नहीं पता इस एग्ज़ाम के बारे में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको ये बिलीव रखना है अपने आप पे कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप उतने समय में ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ अगर रियलाइज़ नहीं हो रही है ना, तो आप एसएससी की वेबसाइट है ssc.nic.in, ठीक है, जो मेन वेबसाइट है ना, यहाँ पर गांधी जी का एक कोट लिखा हुआ है, बहुत प्यारा कोट है, उसको ज़रूर पढ़ लेना आप। मतलब वेबसाइट पे लेफ्ट हैंड साइड पे गांधी जी का फोटो मिलेगा, उसमें एक कोट लिखा हुआ है। और उस कोट का मैं आपको मतलब बताता हूँ हिंदी में, यही है कि अगर मेरे अंदर ये विश्वास है कि किसी काम को मैं पूरा कर सकता हूँ और मैं उस काम को शुरू कर दूँ, तो डेफिनेटली मैं उस काम को शुरू करके ख़त्म कर दूंगा या पूरा कर लूँगा। इवन मेरे पास में उसको शुरुआत में उस करने के लिए पावर हो या ना हो, ठीक है, उतनी क्षमता शायद शुरुआत में मेरे पास में ना हो, बट उस काम को मैं पूरा कर लूँगा अगर मेरे पास में बिलीफ है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। विश्वास पैदा करो अपने अंदर और उसके ऊपर काम करो। और आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि 90 दिन बचे हैं कि 100 दिन बचे हुए हैं। आपको क्या देखना है, जस्ट 24 आवर्स आपके पास में क्या है, 24 घंटे। आपका अगर फोकस आज पे रहा, आपको ये एग्जैक्टली पता है ना कि आज क्या करना है, तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। देखो, एक चीज़ तो समझ लेना आप कि आपकी जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी के बाहर तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी कैपेसिटी कितनी है आपको पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके सामने आज है, इस आज को आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो अपने आने वाले कल के लिए। आज अगर आप अपनी कैपेसिटी पूरी लगा देते हो, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल लगा के 100% दे देते हो, तो हो सकता है कल आप उससे ज़्यादा बेहतर करो, जो कि आपने अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया। तो हम यही कर सकते हैं। ये 24 घंटे हमारे पास में है, 90 दिन या 100 दिन नहीं है, 24 घंटे हैं। 24 घंटे को उपयोग करना है हमको मैक्सिमम अच्छे से, ऑप्टिमम तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक काम क्या करना है, आपको कोई सा भी एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कोई सा भी एक टेस्ट आप लगा दो। ये क्यों आपको लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, और दूसरी बात, आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक ऐसे टॉपिक्स आप कॉलम बनाओगे, एक ऐसा टॉपिक जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वो मेरे स्ट्रेंथ होता था। ट्रिग्नोमेट्री का आप मुझे कोई सा भी क्वेश्चन दोगे ना, तो मैं हर क्वेश्चन को 2, 3, 4 तरीके से कर सकता हूँ। वो उसके फॉर्मूलेज, उससे कॉन्सेप्ट मुझे इतनी अच्छी तरह क्लियर है। तो ये आपको ताकत देता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता था कि 10% वेटेज रखता है एसएससी की एग्जाम्स में। एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो ये आपको ताकत देता है। जो आपकी ताकत है ना, उसको ज़रूर आप लिखो, ताकि आपको ये लगे हाँ यार, ये तो मेरा ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं एक्सेल करूँगा या करूँगी। ठीक है, अब दूसरी बात आपको अपनी लिखनी वीक टॉपिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको
एक्चुअल में काम करना है अपनी वीकनेस के ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर, तो इसकी आप लिस्ट तैयार करो। और लिस्ट कैसे तैयार करोगे, जो मॉक टेस्ट आपने लगाया है उसमें क्वेश्चंस आप देखो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, और केवल मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो 5 टॉपिक के नाम लिख दो बस, लाइन से 1 2 3 4 5 ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है उसका नाम सबसे ऊपर लिखो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 5 टॉपिक के नाम बस। अब 5 टॉपिक के नाम लिखे, आप कुछ नहीं करना है, ये जो पहला नंबर का टॉपिक है उसको आप आज पढ़ो और कुछ मत करो। उससे रिलेटेड आप वीडियोस देखो, उससे रिलेटेड आप जो भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो समझो, जहाँ से आपने कोचिंग करी हुई है, कोर्स किया हुआ है, जो मटेरियल आपके पास में, कोई किताब आपके पास में है तो वो, जो कुछ भी आपके पास में है वो पढ़ो इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कुछ भी चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए, केवल ये टॉपिक दिखना चाहिए, और एक मात्र पर्पज़ ये होना चाहिए इस टॉपिक में 100% कमांड लेके आनी है। कुछ भी हो जाए इस टॉपिक में मुझे 100% लेके आना है। मतलब इस टॉपिक का कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा और एक्यूरेटली सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्पीड में और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें यहाँ पे आना चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन केवल उस पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपका विश्वास बनने लगेगा, और आपको दिखने लगेगा कि आपकी एग्जाम क्लियर होने वाली है। ठीक है, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जिसके नंबर 120-130 के बीच में आ रहे हैं वो अभी सितंबर के महीने में कृपा करके कोई मॉक टेस्ट ना लगाएं। आपको अभी ज़रूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि आपके 80 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, 80 मार्क्स आपके कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई को अभी करो, सितंबर के महीने में ख़त्म करो, अक्टूबर नवंबर में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉक टेस्ट है अगर नंबर कम आ रहे तो मत लगाओ। 150-160 तक ला पा रहे हो अगर, तो आप हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 2 दिन में, वो भी डेली नहीं लगाना है, क्योंकि सितंबर के महीने में हमको केवल अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, अपने फॉर्मूलेज पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने स्पीड पे, वहाँ फोकस करो। ठीक है, उसको डेवलप करो। तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए अभी अपने आप पर काम करने के लिए, मॉक टेस्ट पे नहीं। और दूसरी बात ये कि मॉक टेस्ट लगाओ ना, कभी भी रैंक मत देखा करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको ऐसा बताया जाता है, पता नहीं वो सच है या नहीं है, वो झूठ है, ये बताया जाता है कि देखो हमारे यहाँ पे इतने लाख बच्चे एक साथ टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग बताई जाती है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर आप कर रहे हो। आपको क्या लेना देना, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है मार्केट में, वो कोई एसएससी का एक्चुअल एग्जाम थोड़ी ना है उनको। और कई सारे मॉक टेस्ट सीरीज तो ऐसी है जो इररिलेवेंट क्वेश्चन डालती है, जो कि जिनको पता भी नहीं कि एसएससी में कैसे सवाल आते हैं, और उसकी मॉक टेस्ट वो बना देते हैं, और उसकी जो रैंक बन रही है वो रैंक भी सही है गलत है आपको पता नहीं है। जो उनके टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में कोई एसएससी का कैंडिडेट है या कोई फेक है, या उसी प्लेटफॉर्म ने अपने ही लोगों के नाम डाल के दिखा दिया कि देखो हमारे यहाँ के बच्चे इतने नंबर लेके आ रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप मत जाओ। आपको क्या करना है, आपको अपने आप से कॉम्पीट करना है, अपने आप के ऊपर काम करो। आप सबसे पहले देखो कि आपके एरियाज कौन से जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, और हो सके ना, जैसे आप देखोगे जनरली हर एक प्लेटफॉर्म आपको एक एक फ्री मॉक टेस्ट देता है, तो कोशिश करो हर प्लेटफॉर्म की एक एक मॉक टेस्ट लगाने की। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको काफ़ी समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी एक मॉक टेस्ट सीरीज पे आप अगर रिलाई करोगे तो हो सकता है आप मिसगाइड हो जाओ, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना मॉक टेस्ट के, ये क्या करते हैं, इनके पास में ये सारी एग्जाम की तैयारी करवा रहे होते हैं, ये किसी एक एग्जाम की नहीं करवाते हैं। तो सारी एग्जाम की तैयारी मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम फोकस नहीं हो पाता है, आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं लगाना है। अगर नंबर कम आ रहे तो आपको बाद में लगाना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। और ये मत देखो कि दिन कितने बचे हुए हैं, 90 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, आज से हमें एक चीज़ पकड़ लेना है, एक टॉपिक दिमाग में आना चाहिए, ये टॉपिक मेरा कम पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, बस दैट्स इट। इसी टॉपिक पर आज पढ़ना है, 100% इसको देना है, और उस टॉपिक पे ऐसी कमांड क्रिएट करो, ऐसी कमांड डेवलप करो कि दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, एसएससी का 10 साल पुराना क्वेश्चन भी कोई उठ के आ जाए ना, सबसे टफ क्वेश्चन भी उस टॉपिक का आ जाए, 30 से 45 सेकंड में आप सॉल्व कर लो। ऐसी कमांड उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डेवलप करो। जब ऐसा आप करोगे ना, छोटे छोटे स्टेप से ही देखो बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है। जो आप एक टॉपिक को पकड़ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, दूसरे टॉपिक को पकड़ा, कंप्लीट करा, यही एक तरीका है कि आप एब्सोल्यूटनेस की तरफ जाओगे, जो अच्छा स्कोर उसकी तरफ बढ़ पाओगे। और मेरा विश्वास करो, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, 180 प्लस आप पे कहीं नहीं गए। इस तरीके से अगर आप चले तो जो भी दिन आपके पास बचा हुआ है ना, आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और भूल जा रहे हो कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए, भूल जा रहे हो कि लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये भूल जा रहे हो कि मेरा ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है। कोई मतलब नहीं है उससे। स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे फोकस करोगे, एक एक टॉपिक पे आप काम करोगे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ
ये बात आपको समझ में आई होगी। नोटिफिकेशन जब भी आएगा बाकायदा आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। और अप्लाई करने में जल्दी मत करना, नोटिस में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती कभी कभी, तो देखना होता है कि हमको क्या चीज़ें हैं, क्या उससे मांगा गया है नोटिफिकेशन में, एग्जाम नोटिस में, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल वीडियो बनाने के लिए बनाते हैं, आपको सारी डिटेल नहीं देते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, तो 2-3 दिन रुकना कोशिश करूँगा। अगर नोटिस अगर आ जाता है तो कल आपके लिए फुल डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो आपको सब कुछ बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।